विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज 8 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभाओं में संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, समूचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है, जिसके तहत भटियात विधानसभा क्षेत्र में भी गत 2 वर्षों के दौरान शिक्षा, सड़क व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सिहुंता कॉलेज का भवन सितंबर 2026 तक बनकर तैयार होगा तथा इससे इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा। इसके अलावा निकट भविष्य में सिहुंता कॉलेज में नए पीजी कोर्सेज भी शुरू होंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क और भवन इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें तथा लंबे समय तक आरंभ न होने वाले कार्यों के टेंडर्स को रद्द करें। और आज इस कॉलेज की स्ट्रेंथ चौड़ी कॉलेज से कहीं ज़्यादा होती। अभी सिहुंता में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस नहीं है, म्यूजिक आ गया है, वो भी हमने लाया। अभी यहाँ साइंस भी होनी थी अब, क्योंकि कॉलेज जो है बने हुए लगभग 7-8 साल हो गए। 8 सालों में यहाँ भवन बना हुआ होना चाहिए था। अगर इफ यू हैव ए हेल्दी बॉडी, विटामिन डी की कमी से हजारों बीमारियां। मुझे बताओ सिहुंता के इर्द गिर्द कौन सी ऐसी जगह है जहाँ 50 बीघे जमीन अवेलेबल है और इस तरह की जमीन है तो है जंगल, थां वाला जंगल चले जाओ, सरदा खेतर है। इसके ऐसी जगह थी। और जो महाशय और उसके साथ जुड़ी हुई मंडली, कौन लोग थे वो और कौन ने क्या किया, ये विषय है। मैं वहां बोलने वाला हूं और इस विषय पर विशेष रूप से बोलने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने संविधान की मंशा को पूरा उत्तर में टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से जो है जिसके पास जमीन नहीं थी उसको मालिक बनाया। ये कांग्रेस ने किया, ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किया, ये उस समय के नेतृत्व ने किया। ये कुंठा है पंडित जी, हमारे साथ नहीं जाते। अभी भ्रष्टाचार की बातें करता है वो, अभी भ्रष्टाचार उसके सामने आएगा अभी थोड़े दिनों में। मैं खुद इंक्वायरी लॉन्च कर रहा हूं बीडीओ के खिलाफ, अपने पीडब्ल्यू के खिलाफ। अगर हमने या किसी अधिकारी ने गलत किया होगा तो उसकी सजा मिलेगी। अरे भ्रष्टाचार तो तूने किया है और वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारे भी पड़ोस में एक रहता है टिटरू जैसा, रहने को घर नहीं है उसको और रोज आरटीआई अप्लाई करता है, जैसे आरटीआई से पता नहीं क्या ले लेगा। अरे आरटीआई का अधिकार भी हमने दिया है, कांग्रेस ने दिया है और हम ट्रांसपेरेंट हैं, स्पष्टवादी हैं, इसलिए हमको उस आरटीआई से कोई घबराहट नहीं है। हमने पैसा लाया है चुनाव क्षेत्र के अंदर और हमारा स्वप्न है हम 1000 करोड़ जो है भटियात के अंदर इन 5 वर्षों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तुम तो क्या, तुम्हारी अगली 3 जनरेशन भी इस बार। हम 1000 करोड़ और अभी तक ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठे हुए हैं, लगभग जो है हमने 250 से 300 करोड़ का प्लान जो है 2 सालों में बना के 100-150 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं और आने वाले जो है इस वर्ष में लगभग 250-300 करोड़ और खर्च करने जा रहे हैं। ये अधिकारी काम कर रहे हैं। मैंने इनको कहा है कहीं किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हम कोई गलत नहीं कर रहे। मैं उस कंपनी वाले से भी कह रहा हूं, यू शुड लॉज एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने ये बोला कि मुझे करोड़ों रुपया देने पड़ते हैं। यू शुड लॉज एफआईआर। आज उसको पता नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता में ताजराते हिंद बदल चुका है। अब जो बोलेगा वो साबित करेगा, जो बोलेगा गलत वो साबित करेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा लाई भ्रष्टाचार के ऊपर। मैंने कहा भाई नियम इजाजत नहीं देते, लेकिन तुम चाहते हो जयराम जी और तेरे दल के लोग ये चाहते हैं
हम इसकी इजाजत देंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ मात्र आरोप नहीं होने चाहिए। आप भ्रष्टाचार की पुख्ता एविडेंस के साथ साक्षात उन डॉक्यूमेंट्स को यहां विधानसभा के टेबल पर रखेंगे, तभी इसकी चर्चा जो है सार्थक होगी। भ्रष्टाचार पर डिस्कशन कराना चाहता हूं। गवर्नर साहब को दे दिया, विधानसभा के पास, मेरे पास भी रख रहे। मुझे बताइए कौन सा पार्लियामेंट में हम एक एक घर गए। अब तुम्हारे जो 4 MP बने हुए हैं वो क्या कर रहे भाई? 8 MP हैं हमारे पास, और 1 MP का तो स्टेटमेंट ये आता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। जैसे उसने पूरा कराना है, जैसे उसने पूरा कराना है। पूरा नहीं करेगी, अगला भी कार्यकाल इसी सरकार का होगा। ये सुन ले तू वहां बैठा हुआ। किसको पता नहीं है भाई? चंबा के खानदानों का किसको पता नहीं है कि तुम जो बकवास करते रहोगे तो हम सुनते रहेंगे। और अब हम जो है बकवास का जवाब बकवास में नहीं देंगे, अब हम कानूनन उसका जवाब देंगे और दे भी रहे हैं। इससे बढ़िया लैंड है नहीं कहीं भी। 50 बीघे जमीन थी। ADM साहब हमारे जो आज SDM थे, हमने बहुत सर्च की जब कॉलेज खुलना था, और एक यहीं 50 बीघे की जमीन 48 बीघे हमको यहाँ अवेलेबल थी, और इससे बढ़िया साइट कोई नहीं थी। और ये साइट जो है आज कॉलेज की पहली बिल्डिंग के रूप में डेवलप होगी। अगले साल 2026 में, वैसे तो महाजन साहब ने जून बोल दिया, मैं सितंबर दे रहा हूं इनको, सितंबर में अक्टूबर में इसका उद्घाटन होगा इस बिल्डिंग का, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो जमीन कॉलेज के लिए सिलेक्ट हुई, आज तो ये कॉलेज डिग्री कॉलेज है, कल को पोस्ट ग्रेजुएट होगा। और मैं ये कहता था कि हमको यहाँ पर जो है अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लानी है। अभी आने वाला समय ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का है, और ये एरिया हमारा सबसे बढ़िया जो है अनाज की दृष्टि से, फल की दृष्टि से, ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए सबसे बढ़िया है। पर्टिकुलरली सब तहसील सिउंता अप टू जो है ये गरनोटा एंड पारसामोट तक, जहाँ की एक एक खेत को अगर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में कन्वर्ट किया जाए, उसके रेम्यूनरेशन जो है मैं कह सकता हूँ हजारों में नहीं लाखों रुपए में उस व्यक्ति को मिलेंगे, और इसकी तरफ सोच भी जा रही है। आज आपने देख लिया मक्की का और गेहूं का ऑर्गेनिक का 45 और 30 रुपए जो है सरकार ने सपोर्ट प्राइस दिया। आने वाला समय ये है, आने वाला समय बैलेंस का समय है। ये धूप का जहां ज्यादा होगी, जिस टूरिज्म वहां बढ़ेगा, जहां आप के पास जहां भी आप ठहरे वहां प्राकृतिक सौंदर्य भी हो, और सौंदर्य के साथ साथ ये जो प्राकृतिक पानी, जलवायु, धूप जहां अवेलेबल होगी, इसको वेलनेस कहते हैं। ये वेलनेस की दृष्टि से ये क्षेत्र कर लो आप उसकी, क्योंकि अभी महीना जब फरवरी लगेगा, मार्च लगेगा, तो 2.5 करोड़ जैसे ही ठेकेदार साहब, महाजन साहब, जैसे ही आप काम शुरू करेंगे, इतनी स्पीड से शुरू करेंगे, अगले मार्च में आपको 6 करोड़ रुपया मैं दे के दूंगा। और आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, और हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। मैंने कहा है अभी टूंडी के स्कूल का भी दोबारा से जो हमको अच्छे ठेकेदार चाहिए। हमारे ठेकेदार काम करें, नथिंग लाइक इट, लेकिन हमारा ठेकेदार काम ले ले और 5 साल तक काम नहीं करना चाहे तो ये इजाजत हम नहीं देंगे। हैं हमारे पास ठेकेदार, पर वो काम करें, क्वालिटी का काम करें, और काम लें तो पैसा भी कमाएं और एक एसेट भी क्रिएट करें, हम चाहते हैं। लेकिन कोई भी ठेकेदार ये चाहे कि अब काम मेरे पास ही रहे, मेरे पास ना अर्नेस्ट मनी है, ना सिक्योरिटी है, ना इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसकी इजाजत तो हम देंगे नहीं। ये स्पष्ट है। दिवाकर जी ये सुन लो, PWD वाले भी सुन लो सर। और कोई भी ठेके, जिन्होंने भी ठेके लिए हैं, अभी भी टेंडर ऑनलाइन जो हुए हैं, अगर वो सिक्योरिटी जमा नहीं करा रहे 5 दिन 6 दिन के अंदर वो टेंडर कैंसिल, रीटेंडर
और जो भी आदमी अगर टेंडर के काम को आधा छोड़ के जा रहा है उसको पेनल्टी, ब्लैक लिस्ट, कोई काम हम आगे नहीं देंगे। ये नूरपुर के 2-3 ठेकेदारों ने किया, 1-2 को पेनल्टी लगा दी आपने इस बात को। तो मैंने कहा काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए हमको कई कठिनाइयां हैं। संसाधन है हमारे पास हजारों करोड़ के, लेकिन उसका मालिक जो है कोई और है। संसाधन हमारे, मालिक कोई और ये विषय भी मैं उठा रहा हूं उन सारी कॉन्फ्रेंसेस में, आवाज पहुंच चुकी है वहां तक। इसलिए जल्दी से जल्दी FCA FRA बदला दी और इस फाइल के ऊपर एक जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ले ली कि जी यहाँ तो फिजिबल ही नहीं है। अरे नारगढ़ घाट कब से चल रहा है? तो नारगढ़ घाट फिजिबल है या नहीं है? सड़क वहां पर चल रही है, सड़क वहां नहीं चल रही है, नाइट बसेस वहां चल रही है नहीं चल रही है? तो नारगढ़ से तो और काली घाट से तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है कहीं, और हमने खोली है, रातों रात खोली है, और एक बारिश से खुली और दूसरी फिर बारिश हो गई फिर खोली है। अभी विधानसभा में भी चर्चा कर, सड़कों वाला विधायक, शांता जी कहते थे मैं पानी वाला विधायक। ये नोशंस तुम क्यों देते हो जब तुम्हारे से एक सड़क नहीं बनी? तुम क्या समझते हो भटियात की जनता जो है ये समझदार नहीं है? तो हमारे जो अगले प्लान है वो ये है, एक तो पार 12 बीघे जमीन पार है, वहां स्टेडियम बनेगा, उसका डाइवर्शन जो अभी मैंने मंत्री जी से बात की है, बुलाया भी है उनसे, और उनके अधिकारी भी बुलाए। बहुत जल्दी जो NPV है वो जमा हो रहा है, और वो स्टेडियम चौड़ी, स्टेडियम एट मोतला जो है उसका निर्माण भी करवाएंगे, कॉलेज के साथ स्टेडियम भी उपलब्ध कराएंगे। चनाल खड्ड में पानी बहुत है, ऊपर सूखी है नीचे पानी है, इसलिए यहाँ जो है ये स्विमिंग पूल वगैरह सारी एक्टिविटीज यहाँ हो सकती हैं। आने वाले टाइम में उसको भी एक्सपेंड करेंगे। ग्राउंड, प्ले ग्राउंड वगैरह यहाँ बहुत लैंड अवेलेबल है। अभी तो छोटी सी लैंड आप डेवलप कर रहे, लेकिन बड़ा प्ले ग्राउंड भी यहाँ डेवलप होगा। गनोटा में तो हो ही है, यहाँ भी एक बड़ा प्ले ग्राउंड भी डेवलप करेंगे। और ये जो सड़क है अप्रोच रोड, ये बैठ रही है शुरू से, इसको RCC का एस्टिमेट आप बना लो, और जो आगे मंदराड़ा और उसके बाद आगे जाकर डुंगरू, क्योंकि अभी हमारे रेंजर साहब कह रहे थे कि ज़मीन वही पड़ी है पता नहीं बटरफ्लाइज के लिए। हमारी कोशिश है कि एक नेशनल बटरफ्लाई पार्क के रूप में, स्टेट बटरफ्लाई पार्क के रूप में यहाँ ये जो मंदराड़े के पास ज़मीन है या और कोई उपयुक्त भूमि होगी तो उसको भी वहाँ डेवलप करेंगे। अगर वो बटरफ्लाई फॉर्म जो है उसके लिए वही बेस्ट लैंड है, तब तो फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि टूरिस्ट की जो है आना जाना जो है इजी हो। इस सड़क को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इस सड़क को यहाँ कॉलेज तक तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, उसके बाद बाया मंदराड़ा होके आगे डुंगरू तक सड़क को A क्लास करना पड़ेगा। जितनी भी ज़मीन प्राइवेट वहाँ आती है उसको एक्वायर करना पड़ेगा। अगर वो नेगोशिएट नहीं होती है तो एक्वायर करना पड़ेगा, कंपल्सरी एक्वायरमेंट करनी